स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी में आपकी इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड के अभ्यर्थी है उसके लिए कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा आधारित जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें जो आपके बैचलर ऑफ इंजीनियर सिविल जिसने बीटेक की हुई है सिविल में, उसके लिए सपोर्ट इंजीनियर करके एक पोस्ट है। उसमें आपके नॉन टीएसपी में 539 और टीएसपी एरिया में 14, कुल मिलाकर के 553 पद के लिए विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसका पारिश्रमिक आपका 16,900 रुपये प्रति माह है वो आपका देय होगा। सपोर्ट इंजीनियर बीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कुल 184 पद हैं और डिप्लोमा सिविल में 138 हैं। इसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 46 हैं और कंप्यूटर साइंस आईटी में आपके 74। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री में 55, कुल मिलाकर के 1050 जो पद है इसके लिए एक संविदा आधारित भर्ती है इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए है वो जारी हुई है। ठीक बात है। इसके अलावा बात करें इसके लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सपोर्ट इंजीनियर जो बीई सिविल लिखा हुआ है तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और सपोर्ट इंजीनियर बीई मैकेनिकल जो आपका मैकेनिकल दिया हुआ है तो उसका मैकेनिकल वाली है वो होनी चाहिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सपोर्ट इंजीनियर में जो ये आपकी कंसर्न जो भी ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है उसमें ही आपकी ये योग्यता है वो रखी गई है। तो इसको एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अभ्यर्थी। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क के संबंध में अलग से जानकारी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, परीक्षा का आयोजन भी अलग से है वो जानकारी दी जाएगी। और एक ये भर्ती है आपकी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो आपकी एनर्जी डिपार्टमेंट है विभिन्न अलग अलग, इसके लिए पहले भी एक विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, वो आप सभी को अगर पता होगा, नहीं है तो एक बार इसके डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के आप देख लीजिए। पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें 150 पद थी इससे विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, तो अभी भी 150 ही है। जयपुर जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है इसमें पहले 66 थी और अब 537 करके बढ़ा करके 603 पोस्ट कर दी है। और अजमेर में जो है 498 पोस्ट है वो आपकी नई जोड़ी है। और जोधपुर में भी 912 यानी कि कुल मिलाकर के 2163 जो पद हैं वो आपके किस में निकले हैं, टेक्नीशियल आपकी आईटीआई ग्रेड 3 में जो है वो आपकी पोस्टों में अभिवृद्धि की है, जिसके लिए आज ही नोटिफिकेशन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा है वो जारी किया गया है। ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसके बारे में डिटेल और जानकारी लेना चाहे तो आप यहाँ पर ये जो एनर्जी डिपार्टमेंट की जो साइट है इस पर आप है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वन विभाग के विभिन्न पदों के लिए 700 कितने पद जो हैं, 785 के आसपास में जो पद, इसके लिए विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो इसमें आप देखिए वनपाल के लिए 259 पद हैं आपके, और इसमें आपकी आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 से आयु सीमा की गणना की जाएगी वन रक्षक और वनपाल के लिए। ठीक है, लेकिन अध्यापक के लिए 1 जनवरी 2027 से वो गणना की जाएगी। 18 से 40 आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और पे मैट्रिक्स लेवल L8 है वो रहने वाला है वनपाल के लिए। और वन रक्षक में 483 पद हैं और इसमें आपका 18 से 24 साल के अभ्यर्थी आवेदन है वो कर पाएंगे और L4 इसका है वो आपका पे लेवल है। और सर्वेयर के लिए 43 जो पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल L5 है वो रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान वनपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो दी गई है। आरबीएसई के द्वारा या सीबीएसई के द्वारा क्या होना चाहिए, आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th है वो इसमें आप पास आउट है वो होना चाहिए। ठीक है, या इसके समकक्ष कोई जो आपकी पुरानी या नई योजना के तहत कोई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वन रक्षक के लिए आपकी 10th पास है वो होना चाहिए। ठीक बात है, तो ये इसमें है। इसके अलावा सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर के लिए 10+2 के तहत जो है वो आपकी आईटीआई जो आपकी 10+2 यानी कि 12th होनी चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल सर्वे और डिप्लोमा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका इसमें है, या तो सिविल सर्वे का चलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट चलेगा सिविल सर्वे में, या फिर डिप्लोमा है इसमें तो भी आपका चलेगा। तो थैंक यू सो मच। ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं इसको स्कैन करके आप हमारे और भी प्लेटफॉर्म से वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो शुक्रिया, जय हिंद।